नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हमारे साथ हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा। राहुल गांधी की यात्रा इसी महीने आपको पता है कि वो हरियाणा में एंटर करेगी। उस बात को लेकर दिव्यांशु, नए प्रभारी आपके आगे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, मेरे लिए तो बड़े फख्र की बात है और मुझे उम्मीद है कि जिस यात्रा का आपने बात किया, उस भारत जोड़ो यात्रा में प्रभारी जी के आने के बाद मुझे लगता है कि और संगठित होकर और बढ़िया तरीके से यात्रा के अंदर चार चांद लगाने का काम शक्ति सिंह गोयल जी करेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो नए प्रभारी है संभाल लेंगे हरियाणा कांग्रेस को? क्योंकि इससे पहले जो प्रभारी आए, मतलब वो यहाँ की गुटबाजी को लेकर उलझ कर रह गए, ठोस फैसला नहीं ले पाए और वो चलते बने। अब ये जो नए प्रभारी हैं तो क्या संभाल लेंगे इस बात को, हरियाणा कांग्रेस को? देखिए, शक्ति सिंह गोयल जी का अपना एक बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है। वो अभी राज्यसभा के सांसद हैं, विधानसभा के वो मेंबर भी रहे हैं, सीएलपी के नेता भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा उनका अपना एक राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है और उन्होंने जिस प्रकार की बात की, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कोई नेता बन के नहीं आया, मैं हाईकमान का आंख और कान बन के आया हूँ। जो व्यक्ति संगठन में काम करेगा, जो व्यक्ति पार्टी का झंडा उठाकर आगे चलेगा, मेरे लिए वो प्रायोरिटी रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस अगर आइडियोलॉजी पे या इस लाइन पे अगर शक्ति सिंह गोयल जी काम करेंगे तो जरूर एक कांग्रेस पार्टी के अंदर जो पिछली पंक्ति में बैठा जो कार्यकर्ता है, अगर उसे इस बात का, ये मेरे लिए तो गौरव की बात है अगर उन्होंने ये बात करी है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीजें अगर पार्टी के अंदर होंगी तो जरूर उनका फायदा भी मिलेगा और वो सभी को संगठित रूप से चला के चलेंगे। और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि इस यात्रा के अंदर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला कार्यक्रम यात्रा का है, तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया सभी ने एकजुट होकर कि शक्ति सिंह गोयल जी के जो दिशा निर्देश होंगे और प्रदेश कांग्रेस का कमेटी का जो समूचा नेतृत्व है, उन सभी साथ लेकर भारत जोड़ो यात्रा को हरियाणा के अंदर ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। पहली बार आए हैं, नेचुरली सभी आएंगे उनसे मिलने के लिए, लेकिन संगठन को लेकर आप बहुत पीछे रह जाते हैं। बाकी सभी जो पार्टियां हरियाणा की, उन्होंने संगठन खड़े कर लिए, नए बना लिए, लेकिन हरियाणा संगठन को लेकर पिछले कई सालों से वही आपके जो वर्कर हैं वो देख रहे हैं कि कब बनाएगा संगठन। पिछले जो 2 आपके प्रदेश अध्यक्ष चले गए, संगठन नहीं बन पाया, अभी और आगे नए प्रभारी भी आ गए। लगता है कि नए प्रभारी आने से बन जाएगी बात, संगठन बन जाए? देखिए, संगठन निर्माण का कार्य पहले से शुरू हो चुका है। आपने देखा कि पीसीसी मेंबर्स की लिस्ट आई है अभी कुछ दिन पहले, उसमें 198 सदस्य पीसीसी डेलीगेट नियुक्त किए गए। और उसके बाद जो जिला अध्यक्ष की बात है और ब्लॉक अध्यक्ष की बात है, वो इस यात्रा की वजह से मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा डिले हो गया। इस यात्रा के तुरंत बाद, क्योंकि उसके बाद अधिवेशन भी है फरवरी के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का, तो मुझे लगता है कि इस यात्रा के हरियाणा से निकलने के बाद और उस अधिवेशन से पहले मुझे लगता है कि ये सारी नियुक्तियां कांग्रेस पार्टी द्वारा कर दी जाएंगी। राहुल की यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस में क्या चल रहा है? मतलब राहुल कई दिन यहाँ से गुजरेंगे, तो राहुल की यात्रा को लेकर यूथ कांग्रेस क्या कर रही है, या आपकी कांग्रेस जो हरियाणा कांग्रेस है, क्या प्लान है? हमने हमारे सभी पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश के थे, चाहे वो जिले के थे, चाहे वो विधानसभा के थे, उन सभी के साथ बैठकर ये चर्चा हुई कि ये यात्रा 21 तारीख को जिस प्रकार से मेवात में प्रवेश करेगी और फर्स्ट फेज में ये 23 तारीख तक हरियाणा में रहेगी, तो उसमें किस प्रकार से इस यात्रा को सफल बनाया जाए, किस प्रकार से युवा कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रहे, किस प्रकार से नौजवानों को, क्योंकि इस यात्रा के अंदर एक बड़ा पेचीदा काम है कि इस यात्रा में प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलने का काम है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो नौजवान साथी हैं वो ही, जिस प्रकार से वीडियोज आ रही हैं, फोटोज आ रही हैं, नौजवान साथी इस यात्रा के अंदर लगातार लंबा चल रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, उन सारी चीज़ों को किस प्रकार से लोगों को, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित किया जाए, सिर्फ राजनीतिक नहीं, गैर राजनीतिक लोगों को भी। हमारे पास काफ़ी फ़ोन्स आ रहे हैं, काफ़ी गैर राजनीतिक संगठनों के फ़ोन आ रहे हैं जो इस यात्रा के अंदर जुड़ना चाहते हैं, काफ़ी गैर राजनीतिक लोग जिनका इंटरेस्ट है कि देश के अंदर आज जो बांटने की राजनीति भाजपा ने शुरू करी है, और राहुल जी जो पैगाम लेके कन्याकुमारी से शुरू हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा का, आज हरियाणा में अगर हम देखें तो भाजपा जो है प्रत्येक जिले के अंदर और लगभग प्रदेश के अंदर आज कहीं ना कहीं जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। इस यात्रा का मकसद किसी चुनावी बेला से नहीं है। अगर चुनावी बेला से इसका मकसद होता तो ये यात्रा वाया गुजरात जरूर होके आती। तो राहुल जी बड़ा एक क्लियर मैसेज लेके चल रहे हैं कि आज देश के अंदर जरूरत है लोगों को जोड़ने की। जो लोगों के अंदर एक नफरत का बीज भाजपा ने बोने का काम किया है, उस बीज को निकालकर
लोगों के अंदर प्रेम भावना पैदा करने के मकसद से ये आ रही है। और मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर भी ये यात्रा बड़ा ही सफल रूप धारण करेगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। देखते हैं क्या कुछ होता है राहुल की यात्रा को लेकर। जब हरियाणा से गुजरेगी तो उस समय कैसी रहेगी वो यात्रा, देखना होगा आगे क्या कुछ रहता है। नए प्रभारी कितना हरियाणा कांग्रेस को संभाल पाते हैं, क्या गुटबाजी दूर हो जाएगी और क्या कुछ रहेगा, एक हर वक्त बताएगा। आप भी बताना आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।